साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य में भक्ति काल। भक्ति काल कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। यह कथन इस विद्वान का है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीरदास प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर को भक्त कवि के रूप में स्थापित किया। कबीर की कविता को पोकट का माल, भूलिए का माल कहा है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। कबीरदास बिना महाकाव्य लिखे ही महाकवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। कबीरदास हिंदी के पहले क्रांतिकारी पुरस्कर्ता हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार संत मत के कबीर सबसे मौलिक एवं प्रतिभाशाली कवि हैं। डॉक्टर योगेश्वर इन्हें अनगरिया देव कहते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरसवाल ने कबीर की रामायणी को हिंदी चौपाई छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता माना है। नाभादास ने कबीर के बारे में कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी राजस्थान के प्रमुख संत कवि नहीं हैं। राजस्थान के प्रमुख संत कवि नहीं हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा रैदास। रैदास काशी बनारस वाराणसी के कवि हैं। धन्ना ध्रुवन ग्राम टोक राजस्थान के कवि हैं। पीपा गागरोन इलाहाबाद राजस्थान के कवि। दद्दू अहमदाबाद तथा बाद में नरैना जयपुर राजस्थान के। कबीर के बीजक का भाग नहीं है। इसका सी हो जाएगा संत वाणी। कबीर के बीजक के 3 भाग हैं। रामायणी शब्द साखी शब्द रामायणी 3 भाग है। संत वाणी नहीं है। संत वाणी सीरीज में संत रैदास की रचनाओं को संकलित किया गया है। श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद माधवाचार्य। वल्लभ संप्रदाय शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। सनकादि संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य। दद्दू दयाल की रचना है अंगवधु ए। दद्दू दयाल की रचना अंगवधु। दद्दू दयाल हर्यवाणी अंगवधु। दद्दू दयाल नानक देव रहीरास महल्ला। गुरु नानक देव की वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ के महला नामक खंड में है। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान हैं। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकास बताने वाले विद्वान हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन सा कथन भक्ति आंदोलन और तुलसीदास में स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता जन्य निराशा से हुआ।
इस्लाम के भारत आगमन की प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आंदोलन उत्पन्न हुआ। राजनीतिक पराजय से उत्पन्न प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप अपने पौरुष से हताश व निराश जनता के पास सिवाय भक्ति के अलावा और चारा ही क्या था। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से ही हुआ। अलवार भक्तों संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत आंसर बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ए। तमिल परदेशीय अलवार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है। तमिल अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इनके नाम सरोयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, सटकोप, मधुकर, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गेदा, भक्ता, धिरुनी, मुनिवाहन, परकाल। तमिल भक्तों द्वारा लिखे 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर, कबीर की परिचय के लेखक कौन है? राइट आंसर ए, अनंत दास। पार ब्रह्म के तेज का कैसा हो उन्मान, कहिबे कुहू शोभा नहीं देखिया ही परमान। सरयू के संकलित उक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह सी कबीर दास की है। यह पंक्ति कबीर की है। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? जैन साहित्य पर। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निर्गुण भक्ति में लीला का महत्व है। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? अग्रदास का संबंध संत काव्य से नहीं है। व्याख्या कबीरदास, रैदास और धन्ना संत काव्य से संबंधित है तथा अग्रदास राम काव्य शाखा से संबंध है। अलवार भक्तों संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तमिल परदेशीय अलवार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? इसका राइट आंसर डी हो गया था, मल्लुक दास। फिर से चलाया।
संतों में अपार किसी से छत्रबंध मूर्जबंध आदि बाह्य आलंकारिकता को आश्रय दिया तो वे यही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन दद्दू के किस शिष्य के बारे में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 श्याम सुंदर दास के बारे में है। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित संत सुंदर दास के संबंध में असंगत है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठेठ राजस्थानी भाषा में कविता। दशरथ सुति तिहुलोक बखाना। दशरथ सुति तिहुलोक बखाना राम नाम का मर्म है आना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कबीर दास। कबीर मस्त मौला थे, जो कुछ कहते थे साफ सुथरा कहते थे। जब मौज में आकर रूपक और अन्योक्ति पर उतर आते थे तब जो कुछ कहते थे वह सनातन कवित्व का श्रृंगार होता था। कबीरदास के संबंध में यह विचार किसका है? यह क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में पूछा हुआ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर पर विशेष कथन श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी टेंडी खीर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को सधुकरी भाषा कहा है। बच्चन सिंह काव्य का क्रांतिकारी पुरस्कर्ता बताया है तथा इनकी काव्य भाषा को संत काव्य भाषा कहा है। चरणदासी संप्रदाय का अन्य नाम क्या था? ए इसका सुख संप्रदाय। फिलहाल के लिए आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।